Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In today's video we are going to solve question number 11 of exercise 68. लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था. इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 68 का जो चैप्टर है हमारा मनी उसको सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है इफ द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट ऑफ बिस्किट्स इज ₹23.85 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच पैकेट्स. अगर एक पैकेट बिस्किट का एक पैकेट रुपया 23.85 का आ रहा है तो अब जब ज्यादा पैकेट लेंगे तो ज्यादा कॉस्ट होगी उसकी. तो 16 पैकेट पूछा है तो 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 पैकेट्स का एक का दिया है जितने पैकेट का पूछ रहा है जितने और का पूछ रहा है उतने का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा रुपए में आंसर वही होगा. तो आइए सॉल्व करते हैं. लिखना कैसे है इसको देख लेते हैं. लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ बिस्किट्स इक्वल टू ₹23.85. एक पैकेट बिस्कुट का कॉस्ट ₹23.85 है. कॉस्ट ऑफ 16 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स तो 23.85 का मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे जो वैल्यू आएगी उतना रुपया 16 पैकेट्स ऑफ बिस्किट का कॉस्ट होगा. तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 16 का टेबल आता है तो अच्छी बात है. जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे 5 से. 6 5 जा 30 का 0 3 कैरी 6 8 जा 48 48 और 3 बन जाएगा 51 51 का 1 5 कैरी 6 3 जा 18 18 और 5 23 का 3 हो जाएगा और 2 कैरी आएगा 62 जा 12 और वो जो 2 आया था 12 to 14. अब 10th डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 का तो उसके लिए 0 प्लेस यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं 0 लगा देते हैं. अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5 1 8 जा 8 1 3 जा 3 1 2 जा 2. अब जो भी वैल्यू आई है इनको ऐड कर लेते हैं. 0 0 0 हुआ 5 + 1 6 8 3 11 का 1 1 कैरी 8 2 3. अब ये रुपए का मल्टीप्लाई किया था रुपए में 16 को मल्टीप्लाई किया था तो ये वैल्यू रुपए में आएगी. और यहाँ 2 डेसिमल प्लेस दिया हुआ है 1 2 तो यहाँ पर भी 1 2 यानी कि 16 पैकेट्स ऑफ बिस्किट का कॉस्ट कितना है रुपए 381.60. स्टेटमेंट बना के इसका आंसर लिख लेंगे. हेंस द कॉस्ट ऑफ 16 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इज रुपए 381.60. वन पैकेट ऑफ बिस्किट्स का कॉस्ट दिया हुआ था और उसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 16 पैकेट्स ऑफ बिस्किट का कॉस्ट आ गया है. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज ₹247.60. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 सच चेयर्स. अगर एक चेयर का कॉस्ट ₹247.60 है तो 15 यानी और ज्यादा चेयर का कॉस्ट कितना होगा. मोर द चेयर मोर द कॉस्ट. एक का दिया है ज्यादा के लिए फाइंड करना तो मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहां पर भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा. एक चेयर की जो कॉस्ट है उसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चेयर्स की कॉस्ट पता चल जाएगी. तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू ₹247.60 दिया हुआ है. तो कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स क्या होगा. एक चेयर की जो कॉस्ट है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 का तो ये जो मल्टी प्रोडक्ट आएगा इतने रुपए कॉस्ट हो जाएगी 15 चेयर्स की. अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा प्रोडक्ट आएगा वही कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स होगी. तो 247 में 15 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 3714.00 रुपए. तो 15 चेयर का कॉस्ट क्या हो गया ये इसी को लिख लेंगे. हेंस द कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स इज ₹3714. अब ये तो 00 है डेसिमल भी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये आंसर हो गया. हेंस द कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स इज ₹3714. ये स्टेटमेंट हो गया. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट.
क्वेश्चन नंबर 13, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज रुपए 35.80। 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg शुगर जो है उसका कॉस्ट रुपए 35.80। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 kg ऑफ शुगर, यानी और ज्यादा शुगर, यानी 18 kg शुगर का कॉस्ट पता कर रहा है। तो जो 1 kg शुगर की कॉस्ट है उसमें 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 kg ऑफ शुगर का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 जैसे किया था वैसे भी 13 है। 1 का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 की वैल्यू दी है और ज्यादा के लिए पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू दी हो और मैनी के लिए पूछे तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन करना होगा। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर रुपए 35.80। कॉस्ट ऑफ 18 kg ऑफ शुगर, 1 kg शुगर का जो कॉस्ट उसमें 18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 kg ऑफ शुगर का कॉस्ट पता चल जाता। तो यहां से अलग से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, रुपए 35.80 मल्टीप्लाइड बाई 18। तो या तो आप यहां पर अलग अलग 8 का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई करके अलग, या फिर 18 का टेबल अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने पर यहां जो वैल्यू आने वाली है 644.40 आएगी। आप 18 का टेबल पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया है कि कॉस्ट ऑफ 18 kg ऑफ शुगर इज रुपए 644.40। यही आपको स्टेटमेंट में लिख लेना है। Hence the cost of 18 kg of sugar is रुपए 644.40। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 14, द कॉस्ट ऑफ 14 kg ऑफ टोमेटोज इज रुपए 231.00, यानी कि 231 ये कॉस्ट है 14 kg ऑफ टोमेटोज का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटोज। देखिए 14 kg ऑफ टोमेटोज का कॉस्ट दिया है, मतलब मैनी का दिया हुआ है और 1 का पूछता है। तो जब भी मैनी का दिया हो यानी ज्यादा का दिया हो और 1 के लिए पूछता है तो आपको डिवाइड करना है। 11, 12, 13 का जस्ट अपोजिट है। 11, 12, 13 में 1 की वैल्यू दी रहती थी और मैनी के लिए ज्यादा के लिए पूछ रहा था, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 14, 15, 16 तीनों में ही 14, 15, 16 तीनों में ही मैनी के लिए दिया है और 1 के लिए पूछा गया है, तो डिवीजन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में डिवीजन करेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा वही आंसर होगा। यानी कि 14, 15, 16 में हमें डिवीजन करना है और डिवीजन भी किसका, डेसिमल नंबर्स का होल नंबर से डिवीजन करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कॉस्ट ऑफ 14 kg ऑफ टोमेटोज दिया हुआ है रुपए 231.00, यानी कि 231। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटोज क्या होगा, तो 231.00 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उतने रुपए 1 kg ऑफ टोमेटोज का कॉस्ट होगा। तो यहां अलग से डिवाइड करना होगा इसको। तो यहां पर 14 2 डिजिट का है, तो यहां पे 2 डिजिट लेते हैं 23। 14 2 जा 28, 23 से ज्यादा हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 1 जा 14, माइनस करते हैं यहां पर, तो यहां पर हमें मिल जाएगा 9। अब सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से एक डिजिट नीचे आती है, तो 1 नीचे आया। 14 का मल्टीप्लाई करना है, 14 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 91 से ज्यादा ना होने पाए। 14 6 84। अब यहां माइनस करेंगे तो यहां पे 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और एक 0 लेके आते हैं। 14 5 जा 70, एक 0 और उसको भी ले आइए, तो 14 0 जा 0, यानी ये क्वेश्चन टाइप 16.50, यानी 1 kg ऑफ टोमेटोज का कॉस्ट क्या होगा, रुपए में लिखना है इस वाले को, तो रुपए 16.50 स्टेटमेंट बना के इसका लिख लेंगे। हेंस कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटोज इज रुपए 16.50। ये क्वेश्चन नंबर 14 का स्टेटमेंट है आंसर का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉस्ट ऑफ 17 जैम बॉटल्स इज रुपए 901.85। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच जैम बॉटल। तो 17 जैम बॉटल्स का कॉस्ट दिया है 901.85 रुपए।
तो ज्यादा का दिया है और एक का पूछ रहा है सिर्फ, तो क्या करेंगे, जब मैनी का दिया हो और 1 के बारे में पूछो तो डिवीजन करते हैं। तो टोटल कॉस्ट जो है 17 जैम बॉटल्स की, उसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो 1 जैम बॉटल की कॉस्ट पता चल जाएगी। तो ये लिखना कैसे देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 17 जैम बॉटल्स इक्वल टू रुपए 901.85। तो कॉस्ट ऑफ 1 जैम बॉटल, 1 जैम BOTTLE लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ 1 जैम बॉटल क्या होगा, 901.85। इसको डिवाइड कर देंगे 17 से, तो जो भी वैल्यू आएगी क्वोशंट आएगा, उतना रुपए कॉस्ट होगा 1 बॉटल का। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं इसको, डिवीजन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, और डिवीजन वही कर पाएगा जिसको टेबल आता है ठीक से। तो 17 5 जा 85, इससे ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। अब यहां से सब्ट्रैक्शन होगा, ये 5 आया और ऊपर से एक डिजिट नीचे आती है। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो 17 3 जा 51 हो गया, और 51 में 51 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 0 आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको यहाँ किनारे साइड पे लिखना है, जहां स्कूल वाले बोलते हैं जैसा बताया जाता है आपके यहाँ वैसा आपको लिखना है। तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते थे, चलिए मैंने ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0 आया। अब क्या है, नेक्स्ट डिजिट डेसिमल पॉइंट की बात है तो आप डेसिमल पॉइंट लगाइए और डिजिट को लेके आइए, 8 आ गया। अब आपको टेबल पढ़ना है, तो 17 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 से ज्यादा ना होने पाए, तो या तो आप सीधे, तो देखिए 8 छोटा है, 8 इज स्मॉलर देन 17, तो एक डिजिट और लेके आते हैं। तो जब आप एक्स्ट्रा डिजिट लेके आते हैं तो 0 प्लेस करना होता है, तो आपने 0 प्लेस की और 5 भी लेके आ गए। एक ही स्टेप पे आप 2 डिजिट लेके आ रहे हैं, 8 तो अपने आप आने वाली थी लेकिन उसमें काम नहीं बन रहा, तो आप 5 भी लेके आ रहे हैं। अब तो उसके लिए आपने 0 प्लेस कर दिया। 17 5 जा 85, तो 17 5 जा 85, 85 में 85 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी आई 53.05। और जैम का बॉटल, कॉस्ट ऑफ जैम बॉटल क्या था, रुपए, जो भी इसका वैल्यू आना था, तो रुपए 53.05। यही हम स्टेटमेंट बना के इसको लिख लेंगे। हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 जैम बॉटल इज रुपए 53.05। हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 जैम बॉटल इज रुपए 53.05। ये स्टेटमेंट हो गया, यानी एक बॉटल जो जैम की उसका कॉस्ट हमने पता लगा लिया है। सीधी सी बात है, 17 का इतना दिया है तो 1 का उससे कम आना था, डिवीजन की, और ये आंसर आ गया। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 68 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि चैप्टर का लास्ट चैप्टर हो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ 16 kg राइस इज रुपए 616.00। फाइंड द कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी। अगर आपने 16 kg राइस की बात की तो कॉस्ट इतना है, लेकिन आप कम राइस की बात करें, यानी कि केवल 1 kg राइस की कॉस्ट की बात करें तो क्या करेंगे, 16 kg राइस की कॉस्ट में 16 से आपको उसको डिवाइड कर देना, जो वैल्यू आएगी वो 1 kg राइस की कॉस्ट होगी। तो यहां भी डिवीजन करना है, मैनी का दिया हुआ है यानी 16 kg का दिया हुआ है और 1 के बारे में पूछा है, यानी 1 kg राइस के बारे में पूछा है। तो यहां पर मैनी का दिया है, 1 के बारे में पूछा, डिवीजन करेंगे जैसे 14-15 में किया था। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ 16 kg ऑफ राइस, 16 kg ऑफ राइस का कॉस्ट दिया है रुपए 616.00। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस, 1 kg का पूछा गया है, तो जो कॉस्ट है 16 kg का, उसमें उसको 16 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो 1 kg ऑफ राइस का कॉस्ट होगा। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर डिवीजन आपको अलग से दिखाना होगा, और डिवीजन के लिए आपको टेबल आना जरूरी है, तो 20 तक का टेबल आप याद कर लें तो बेहतर होगा। चलिए 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 64 ज्यादा हो जाएगा तो 16 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 16 3 जा 48, 61 में 48 को सेपरेट करेंगे तो यहां पर वैल्यू आएगी, सेपरेट करने पे 13 है, ऊपर से डिजिट आएगी 6। अब 16 8 जा होता है 128, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 128 136 से कम है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, यहां पर 8 आया।
अब ये डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। ये 0 नेक्स्ट डिजिट जो है 0 ये नीचे आ गया। अब 16 5 जा 80 0 हो गया। अब ये 0 आता है, 0 और था तो ये भी आ गया। 16 0 जा 0, तो आपका ये कंप्लीट हो गया डिवीजन। क्वेश्चन आया 38.50, यानी इसकी वैल्यू है, और ये वैल्यू किसमें हमको एक्सप्रेस करना, रुपए में, तो रुपए 38.50 कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस होगा। तो ये हम यहाँ पर स्टेटमेंट बना लेंगे इसका। हैज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज रुपए 38.50। पर केजी का मतलब होता है 1 kg। अगर आप 1 kg नहीं लिखना चाहते तो आप ये लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी इज, द कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी। अगर 1 नहीं लिखना आपको तो सीधे लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज से कॉपी करना है तो आप लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी इज रुपए 38.50, ऐसा लिख सकते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज 68 कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर 16 मनी ये भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे तो 1-2 दिन में डिसाइड करते हैं, और उसके बाद जो भी नया चैप्टर डिसाइड होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जितना पढ़ाया गया है उतना आप रिवाइज करें और अपना ध्यान रखें।